हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुल्लक फाइनेंस। रिसेंटली मेरा डिस्कशन एक क्लाइंट के साथ चल रहा था। ड्यूरिंग द डिस्कशन उन्होंने बताया कि मेरा तो मंथ एंड आने से पहले पूरा अकाउंट खाली हो जाता है और सारे पैसे जाते कहाँ पता ही नहीं चलता है। और फिर मुझे अपने खर्चे के लिए मुझे लोन लेना पड़ता है या फिर क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। क्या सेम प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो का अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस प्रॉब्लम के कारण और सॉल्यूशन दोनों के ऊपर। तो सबसे पहले हम इसके रीजंस के बारे में समझते हैं। तो इसका रीजन बहुत ही सिंपल है और वो ये है कि हम अपना कैश फ्लो बजटिंग नहीं करते हैं, जिसके कारण हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे कितना इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर है, ज़्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो आखिर कैश फ्लो बजटिंग होता क्या है? जब हम हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि हमारा इनकम कहाँ-कहाँ से हो रहा है, हमारा एक्सपेंडिचर कहाँ-कहाँ पे हो रहा है, कितना हो रहा है, इस पैटर्न को, ये पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कैश फ्लो बजटिंग। तो आइए समझते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में। तो आप देख रहे होंगे कि एक साइड हमने इनकम को लिख रखा है, जिसमें सैलरी इन हैंड है 70,000, डिविडेंड इनकम हो जाता है 5,000 और एक्स्ट्रा साइड हसल इनकम हो जाता है 25,000। तो हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग्स मंथली इनकम है 1 लाख रुपीज़। साथ में उसके नेक्स्ट साइड में आप उसके खर्चे लिख लीजिए कि जैसे रूम रेंट, ट्रांसपोर्टेशन, फूडिंग्स, बच्चों का स्कूल का फीस, मेडिकल एक्सपेंडिचर, इस तरह करके आप पूरे खर्चे को लिखिए, जितना ब्रेक डाउन कर सकते हैं, शॉपिंग्स का, एंटरटेनमेंट्स का, डाइनिंग आउट्स, वेकेशंस, पूरे खर्चे को। और इस तरह से हमारे एग्जाम्पल्स में पूरे खर्चे करने के बाद ये व्यक्ति 20,000 रुपया महीना का सेव कर लेता है। तो अब हमें ये बजटिंग, इस तरह के स्टेटमेंट्स बनाना क्यों चाहिए? इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स, जब आप ये पूरा स्टेटमेंट बनाते हैं तो आपको ना सिर्फ ये पता चलता है कि आपका इनकम कहाँ-कहाँ से होता है, बल्कि ये भी पता चलता है कि आप एक्सपेंडिचर कहाँ-कहाँ पे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, आपका एक्सपेंडिंग हैबिट्स क्या है, उसका पैटर्न क्या है। अब इससे आप अपने खर्चे के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। आप पता कर सकते हैं कि कौन-सा ऐसा खर्चा है जिसे हमें कंट्रोल किया जा सकता है या जिसे पूरा तरह से रोका जा सकता है, और कौन-से ऐसे खर्चे हैं जिसे हमें करना चाहिए बट हम नहीं कर रहे हैं, या हम अपने सेविंग में उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल्स में जो डाइनिंग आउट है, शॉपिंग का खर्चा है, एंटरटेनमेंट है, इसे हम कम कर सकते हैं या कुछ खर्चे को हम बंद कर सकते हैं जब सिचुएशंस खराब हो। नेक्स्ट बेनिफिट है, ये आपको लोन ट्रैप में फंसने से बचाता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जो जिनका कहना है कि वो बहुत सारे लोन ले चुके हैं, उन्हें पता ही नहीं कि कितना लोन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और वो आज लोन ट्रैप में फँस चुके हैं। एक लोन को रीपे करने के लिए दूसरा लोन ले लेते हैं, दूसरा को पे करने के लिए तीसरा, तीसरा को चौथा, फिर चौथा को रीपे करने के लिए पाँचवाँ लोन, और इस तरह से वो लोन का ट्रैप में फँस चुके हैं। तो ये ना सिर्फ आपको ये क्लियरिटी देता है कि आपका लोन कहाँ-कहाँ पे है, कितना है, बल्कि ये भी बताता है आप कि कितना लोन आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, कि ये आपका मैक्सिमम कैपेसिटी है। इससे ज़्यादा अगर आप लोन लीजिएगा तो फिर आप लोन ट्रैप में फँस जाइएगा। ये लिमिट्स पता होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बेनिफिट्स, ये आपको हेल्प करता है आपका फाइनेंशियल गोल को सेट करने में। जी हाँ दोस्तों, जब आपको ये पता चल जाता है कि आप महीने को कितना सेव कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग्स फिर आप डिवाइड कर सकते हैं कि कितना अमाउंट कहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, वेदर आप शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स और एफडी, आरडी एक्सेट्रा, या गोल्ड में। लेकिन जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि आप महीना को कितना सेव कर पा रहे हैं, तो आप कभी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचेंगे ही नहीं और आप कभी इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाइएगा। नेक्स्ट बेनिफिट्स इसका है, ये आपको इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए पहले से तैयार करता है। आज मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जिनका एनुअल अर्निंग 25 लैक्स, 30 लैक्स भी है। उसके बाद भी जब जब कोई इमरजेंसी सिचुएशंस खड़ा होता है, जैसे कि जॉब लॉस या मेडिकल इमरजेंसी या और भी कोई रीजंस के कारण कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस आती है, तो वो 2 से 3 महीने भी अपने फाइनेंस के ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। उन्हें बेसिक सर्वाइवल्स के लिए भी या तो लोन लेने पड़ते हैं या तो फिर दोस्त से, रिलेटिव से उधार लेने पड़ते हैं। ये प्रॉब्लम्स क्यों आती है? क्योंकि हम कभी कैश फ्लो बजटिंग नहीं किए, और जब तक आप कैश फ्लो बजटिंग नहीं कीजिएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको इमरजेंसी फंड में कितना पैसा रखना चाहिए। नेक्स्ट बेनिफिट्स, ये आपको एक पीस ऑफ माइंड देगा। जब आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा इनकम और एक्सपेंडिंग हैबिट्स क्या है। हम आदतों के गुलाम होते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब मेरे पास बहुत सारा पैसा आएगा तब हम मैनेज करना सीखें, लेकिन ये
पूरा तरह से गलत है। जब तक आप मैनेज नहीं कीजिएगा, आपके पास पूरा पैसा नहीं होगा, बहुत सारा पैसा नहीं होगा। क्योंकि जो सेम हैबिट्स है अभी लगा हुआ है, ये हैबिट्स धीरे-धीरे और बढ़ जाएगी, ना कि कम होगा। तो जब आप छोटे से पैसे को मैनेज नहीं कर सकते, तो फिर जब बहुत सारा पैसा आ जाएगा, तो उसको कैसे मैनेज कीजिएगा? यही कारण है कि बहुत सारे लोग जो लॉटरी में जीत भी जाते हैं, उसके कुछ सालों बाद फिर से वही पोजीशन पे वो लौट के आ जाते हैं। क्योंकि पैसे को मैनेजमेंट वो कभी सीखे ही नहीं। पैसे को कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसे मैनेज कैसे करना है, ये कभी सीखे ही नहीं। तो आइए अब हम ये समझते हैं कि हम हमारे पूरे इनकम को किस तरह से डिवाइड करें। तो इसका एक सिंपल सा रूल है 50-30-20 रूल। 50% हम हमारे नेसेसिटी खर्चे को देते हैं, जैसे कि रूम रेंट, यूटिलिटी, ट्रांसपोर्टेशंस, फूडिंग, आपका बच्चों का स्कूल का फ़ी, इंश्योरेंस का प्रीमियम एक्सेट्रा। नेक्स्ट 30% हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए देते हैं, जैसे कि वेकेशंस पे जाना, मनपसंद गाड़ी खरीदना, डाइनिंग आउट करना, मूवी देखना एक्सेट्रा। और एटलीस्ट 20% हम सेव करते हैं और उसे अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, जब तक आप उसे प्रॉपरली बजटिंग नहीं करेंगे, उसे मैनेज करना नहीं सीखेंगे, वो हमेशा आपको कम ही पड़ेगा। इसीलिए प्रॉपरली मैनेज करने के लिए, बजटिंग करने के लिए आप अपने डेली खर्च को लिखिए। जी हाँ दोस्तों, डेली खर्च को लिखना बहुत ज़रूरी है। इसको और बेटर तरीके से करने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ टाइप कीजिए मनी ट्रैकिंग ऐप। उसमें बहुत सारे मनी ट्रैकिंग ऐप लिस्ट आ जाएगा। जो आपको पसंद आता है वो कोई ऐप डाउनलोड कर लीजिए और हर खर्च को करने के बाद उसमें नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास एक लिस्ट बन जाएगा और कैटेगरी वाइज भी हो जाएगा कि आप किस कैटेगरी के लिए कितना पैसा खर्चा किए। इस चीज़ को अगर आप मंथ एंड में या वीकेंड्स में करने की कोशिश कीजिए, तो वो आपसे कभी नहीं होगा, क्योंकि तब तक ले हम भूल जाएंगे कि पूरा वीक हमने क्या खर्चा किया या पूरा मंथ हमने क्या खर्चा किया, और फिर हम करेंगे नहीं और बैक टू वही सिचुएशंस में आ जाएंगे। 10 साल बिना कैश फ्लो बजटिंग और फाइनेंस को मैनेजमेंट किए और 10 साल आफ्टर कैश फ्लो बजटिंग और प्रॉपरली तरीके से फाइनेंस को मैनेज करने में आपका एटलीस्ट करोड़ का डिफरेंस आ जाएगा। ये इतना बड़ा इम्पैक्ट कर डालता है, बट हम उसे प्रोकास्टिनेशंस में या थोड़ा लेजीपन के कारण इसे टाल देते हैं, नहीं करते हैं। तो अगर आप अपने फाइनेंस का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं, तो उसका शुरुआत आज से ही करें। आप अपना कैश फ्लो बजटिंग कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम्स आता है तो आप कमेंट में लिखिए। तब तक ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।